हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पांडे सीरीज हम पढ़ रहे हैं, आज ये 7वां क्लास है। इसके पहले हम लोग छः क्लास में 90 पेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज फिर हम 15 पेज पढ़ने वाले हैं। ये है 7वां क्लास। तो जो लोग ये 6 क्लास नहीं देखे हैं, देख सकते हैं। आप शुरू से उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ हम लोगों ने आदिकाल को पढ़ लिया था और उससे संबंधित यानी उसमें जो जो राइटर लेखक थे, विद्यापति, अमीर खुसरो, ये सब, तो उन लोगों के हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उन लोगों का दिया हुआ ये पंक्ति पढ़ रहे थे कि किस पुस्तक से कौन सी पंक्ति ली गई है। या पंक्ति दे के पूछ सकता है कि यह जो पंक्ति दी गई है यह किस लेखक का, किस कवि का लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम ये पढ़ लिए थे, कीर्तिलता से जो था विद्यापति का, इसको पढ़ लिए थे कि देसिल बयना सबजन मिठा ते तय सन जपो अवठा। और दूसरा है कि रज शुद्ध असलान बुद्धि बिक्कम बले हारल पास वैस विश्वासी राय गए नेसर मारल। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि मारंत राय रणरोल पड़ू मैनी हा सद हुआ सुर राय नयर नर अर रमणी बाम नयन पफुर्य धुआ। और यह विद्यापति जी का है। अगला है कतहु तुर्क बरकर बार जाए ते बेगार धर धरी आनय बाभन बरुआ मथा चढ़ावई गाय का चरुआ। हिंदू बोले दुरही निकार छुटऊ तुर्का भव की मार। ये सब क्या है? ये विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, यहाँ दिया गया है, इससे दिया गया है। ठीक, देखिए कीर्तिलता से, ठीक है। अब आगे है चौथा कि जय सुरसा हो सही मम भाषा जो बुन्ही हिस्सो कर ही प्रशंसा। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम की पारक पुरुष कहाड़ी हो कहो जतु पत्थावे पुण्य। और यह दोनों पूछा गया है, यह दोनों 6 नंबर 7 नंबर। और 7 नंबर है बालचंद विज्ञावों भाषा दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। अब पदावली, उनकी जो पदावली है मैथिली भाषा में, उन्होंने लिखा है खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने बसत धूलि तनु भरई। सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। तीसरा है सरस बसंत समय भल पावली दक्षिण पवन वह धीरे सपन रूप वचन इक भाष्य मुख से दूरी करु चीरे। और यह भी पूछा गया है, यह खने खने वाला भी और यह भी। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। और यह इम्पोर्टेंट है लाइन कि हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब चलते हैं अमीर खुसरो के साथ। अमीर खुसरो का जन्म है 1253 में, मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन, ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का नाम अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यानी गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और उनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। और यह भी पूछा जाता है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। कौन? ईश्वरी प्रसाद। और ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या दिया? राजकुमार की संज्ञा, यानी राजकुमार बोले हैं अमीर खुसरो को ईश्वरी प्रसाद ने। अगला है विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। लेकिन पूछा जाता है खालिकबारी और दो सुखने और मुकरियाँ। अगला है अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। ऊपर हम लोग विद्यापति के जो पद्यांश या जो उनकी जो पंक्ति थी पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे यहाँ पर अमीर खुसरो की। यहाँ दिया है कि
चमन तूतिये हिंदुम और राष्ट्र पुरुषी जेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। यहाँ कहने का मतलब दिया है कि अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। और यह बात सत्य है कि आप कुछ भी पूछेंगे, अगर उस इंसान के पास उसको बताने की क्षमता है कि हाँ उस समझ जाएगा उस प्रश्न को, तो बता सकता है। लेकिन अगर उसकी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी तो प्रश्न कैसे समझेगा, यदि उत्तर जानता भी है तो। वही बात यहाँ पर कह रहा है। अब इनकी पहेलियाँ कुछ दी गई हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। और यह पहेली है आकाश। ठीक है। दूसरा है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। और यह है दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। यह पैजामा। चौथा है, अर्थ जो इस अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा, दर्पण है। और ब्रजभाषा रूप में लिखे हैं, चूक भई कुछ बाँसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नर पिया को भानी, तनवा को सरगा ज्यों पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोई अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। दोहे और गीत ब्रजभाषा में। उज्ज्वल वरण अधीन तना, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग, गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रन भई चौदेश, मेरा जोना नवेलरा भयो है, गुलाल कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनि सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए, जे हाल मिसकी मुकुंद तगापुल दुराए, नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दारम ऐजा, न ले हूँ काये लगाए छतिया। और ये वाला भी पूछा गया है। अब महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं गोरखनाथ के छंद से। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। और इस अखाड़े से आप लोग याद रखिएगा, गोरखनाथ का है। अंजन माहि निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेल, मूर्ति माहि अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल, नाथ बोले अमृत बाणी, बरिसेगी कवली पाड़ी, गाड़ी पड़रवा वाँधिले खूंटा, चले दमामा वजिले ऊँटा, गुर कीजे महिला निगुरा न रहिला, गुण बिन ज्ञान न पायला रे भाईला, अवधु रहिया हाटे बाटे, रूस बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, स्वामी तुम्ही गुरु गोसाई, अम्हे सो जो शिव शबद एक बुझिबा, निरारंभे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होई स पुछिया कहे, अभी अंतर की त्यागे माया। ये सब गोरखनाथ के छंद से है। अगला है, दुबट्या मेटी सहज में रहे, दुबध्या मेटी सहज में रहे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। और यह भी पूछा गया है। यहाँ का ये दो आप लोग लगा लीजिए, 9 और 10। अधुमन चंगा तो कटौती में गंगा, यह है गोरखनाथ की पंक्ति से। अब कुक्कुरिपा के छंद देखते हैं। हाव निवासी खमड़ भतारे, मोहारे भी गो आकहड़ न जाई, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग। अब है, इसको याद करने के लिए, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, यानी अक्सर जागता रहता है कुक्कुर। ठीक है, कुत्ता को अक्सर कुक्कुर कहते हैं। तो ये बस हम याद करने के लिए बता रहे हैं। एक कुक्कुरिपा का जब जाग आ जाए, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, समझ जाइएगा यह कुक्कुरिपा का है। अब पृथ्वीराज रासो से है कि राजनीति पाइए, ज्ञान पाइए, सुजानिया, उकति जुगति पाइए, अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिया। और है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणचम, कुरानम कच्चम माया। और यह कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो से है। अगला है, तीसरा नंबर, कुटिल केश सुदेश मोह परिचिटात, पिक्क सद कमल गंध वटासंध, हंस गति चलित मंद मंद। चौथा है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धर्य जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, नंद नंद उद्धर्य तिमि। अब है आ गया लौकिक साहित्य।
लौकिक साहित्य में है कि ढोला मारू राधुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है, ढोला मारू राधुहा। अब यह यहाँ से प्रश्न ऐसे भी देता है कि ढोला मारू राधुहा किस साहित्य के अंतर्गत आता है? लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ढोला मारू राधुहा मूलतः दोहा छंद में रचित है। यहाँ दुहा लिखा ही है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, दोहा या दुहा, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। और इसके लेखक कौन है ढोला मारू राधुहा के? कुशल राय। कवि कौन है इसके? कुशल राय। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी के प्रेम कथा का वर्णन है। मारू यानी मारवाड़ी, मारवाड़ी को मारू नाम इसमें रख दिया गया है, ढोला मारू राधुहा। इस काव्य का मूल कवि कल्लोल है, ठीक है, कल्लोल का भी नाम दिया जाता है। और कुशल राय क्या करते हैं इसमें, और चौपाइयाँ जोड़कर इसको थोड़ा विस्तार कर देते हैं। लेकिन मूल कवि की बात आए तो कल्लोल, अगर और चौपाइयाँ जोड़ने की बात है तो कुशल राय, दोनों का नाम क पर ही है। और इसी में सब आपको मिल जाएगा रचना में ही। ढोला मारू राधुहा कुशल का कल्लोल की रचना है, कुशल ने इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद से ढोला राजकुमार है, मारू यानी मारवाड़ी राजकुमारी है, दुहा यानी दोहा में यह रचित है, ठीक है। इस काव्य की महत्वपूर्ण निम्न पंक्ति है, सोरठियो दुहा भलो भली मरवड़री बात, जोवन छाई धड़भली तारा छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है वसंत विलास। वसंत विलास 84 दोहों में रचित है, एक श्रृंगारी काव्य है यह, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हरसाद राय ने किया, और इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ दिया है कि इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। वो पंक्ति क्या है कि इड़ी पर कोयली कूजई पुंजई युवती मड़ोर, विद्रुव योगिनी धुंजई कुंजई मड़ किशोर। अब है विविध, यहाँ दिया गया है कि अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेय बंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ठीक है, अपना शब्द आया है इसमें, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला है कि अपभ्रंश का चरित्र काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। चरित्र काव्यों में पद्धड़िया छंद की 8 पद्धतियों के बाद धत्ता लगा दिया जाता है, जिसे कड़वक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरहपा की रचनाओं में मिलता है। सर्वप्रथम चौपाई दोहा का पद्धति का प्रयोग मिलता है बौद्ध सिद्ध सरहपा, ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय एवं उनके प्रस्तोता निम्न है। इधर प्रस्तोता दिया गया है, इधर प्रथम कवि और इधर समय। शिव सिंह सेंगर मानते हैं किसको? पुष्य पुंड को, और इनका समय होता है 7वीं सदी। किनका? पुष्य पुंड का। राहुल संकीर्तन ने सरहपा को माना है और इसका समय सीमा माना है 779 ईस्वी। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है विक्रम की 8वीं शताब्दी के तहत। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है और उनका समय माना है सन 1184 ईस्वी में। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहपा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं, और ये भी याद रखिएगा बांग्ला भाषा का प्रथम कवि। अब तक हिंदी का प्रथम कवि हम लोग पढ़ते सरहपा, लेकिन अगर बांग्ला भाषा का प्रथम कवि पूछे तो भट्टाचार्य ने, डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने माना है। और यह पूछ भी सकता है, क्योंकि जब ये पूछ सकता है कि जो पद्मावत है उसका बांग्ला अनुवाद किसने किया था, आलोक उजाला पूछा गया था टीजीटी यूपी टीजीटी के पेपर में, उस तरह से यह भी पूछ सकता है कि क्योंकि हिंदी का प्रथम कवि सबको पता है कि सरहपा है। अगर यहाँ पूछ दे कि बांग्ला भाषा का प्रथम कवि सरहपा को किसने माना है, तो डॉक्टर वी भट्टाचार्य, और इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर यहाँ नज़र पड़े एग्जामिनर की तो जरूर इस प्रश्न को रखेगा। अगला इधर देखते हैं पॉइंट। कवि भूवाल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने चौपाई और दोहा छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। और दोनों लोगों का आप लोग नाम याद रखिएगा। द्विवेदी जी क्या कहते हैं? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग। ये विरोध भी किए थे कई सारे चीज़ों का, ठीक है। इसलिए इस ट्रिक से याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है आदिकाल को, लेकिन शुक्ल जी ने क्या कहा है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, राहुल संकीर्तन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि किसे माना? अमीर खुसरो को। आदिकाल हम लोगों का समाप्त हो गया। अब देखते हैं भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल में है पूर्व पीठिका दिया है कि कैसे भक्ति काल की उत्पत्ति हुई। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। इधर विद्वान है, इधर अभिमत है कि यानी किसने क्या माना है कि कैसे भक्ति काल का उदय हुआ है। ग्रियर्सन जी मानते हैं ईसाइत की देन। अब भक्ति काल क्या है? भक्ति क्या है? ईसाइत की देन मानते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं कि जब इस्लामी आक्रमण किए तब यह भक्ति निकल के आई, क्योंकि उस समय आदिकाल में हम लोग पढ़े थे कि जो राजा थे उस समय के, वो चारण रखा करते थे, कवि रखा करते थे, और वही कवि उन राजाओं की प्रशंसा में उन राजाओं का गुणगान करते थे, ठीक है। और उसी चीज़ को अपना जो पुस्तक या कुछ कहें उसको, उसमें वो लोग लिखते रहते थे, उनके गुणगान को लिखते रहते थे। और इसलिए गुणगान को लिखते रहते थे कि जो लोग उनका गुणगान करते थे उनके प्रति को वहाँ पे रखा जाता था, वो राजा रखते थे, क्योंकि वो लोग देखते थे कि इसमें मेरा गुणगान किया गया है, मेरे बारे में ये लिखा गया कि मैं बहुत प्रतापी हूँ, ये सब चीज़ें लिखी रहती थी, इसलिए वो रखा रहता है, ठीक है। अगर कोई ऐसे नहीं लिखेगा तो उसकी प्रतियाँ जला दी जाती थी। तो यही कारण था कि जो चारण कवि थे वो अपने राजाओं की झूठी भी प्रशंसा करते रहते थे, और युद्ध में अगर वो विजयी हुआ तो भी, नहीं विजयी हुआ तो भी कहते थे मेरा राजा बहुत प्रतापी। ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है, ठीक है। ये रही आदिकाल की बातें। अब यहाँ भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल में ये कहा जा रहा है, शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भक्ति काल का उदय तब हुआ जब यहाँ के लोग उस चीज़ से पूरा एकदम पीड़ित हो गए थे। उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं रहता था, उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे, पूजा पाठ नहीं किया जाने देता था। इस कारण से यह लोग एकदम निराश हताश हो करके यह अब सोचे कि अब भक्ति मार्ग अपनाया जाए, और भगवान की आसरा के सिवा इनके सामने कोई आसरा न था, ठीक है। भगवान के सिवा इन लोगों का कोई नहीं था उस समय, यही कारण ये इन्होंने माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या माना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, और गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है, यह ये मानते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे दिया है रामविलास शर्मा का एक कोटेशन है, या रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के बारे में बोलते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। आगे है कि भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, ये शुक्ल जी कहते हैं। द्रविड़ भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नवखंड, और यह कबीरदास जी का है।
उत्पन्ना द्राविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिक्वा महाराष्ट्रे गुर्जरे दृढ़ताम गता। यह श्रीमद्भागवत में लिखा गया है भक्ति आंदोलन के संबंध में, भक्ति काल के संबंध में। अब आगे है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। अब वो लोग क्या कहे हैं, आइए पढ़ते हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कब? जब आदिकाल बीत गया और भक्ति काल की शुरुआत हुई। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह ग्रियर्सन जी कहते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जनसमुदाय पर ही बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? और यह लंबा चौड़ा कोटेशन दिए हैं आचार्य शुक्ल जी ने। वह ये कहते हैं कि जब अपने पौरुष से हताश हो गए थे तब भगवान की शक्ति के सिवा और उनकी तरफ ध्यान ले जाने के सिवाय उनके पास दूसरा मार्ग नहीं दिख रहा था और वही कारण है कि भक्ति का उदय हुआ। अब आगे है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बातों को ये करते हुए तर्क करते हुए लिखते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस्लामिक कारण है या इस्लाम लोग मंदिर तोड़ते रहे और हिंदुओं को हताश करते रहे, तो अपने पौरुष से हताश के लिए ये जो हिंदू लोग हैं वो भगवान की शक्ति को अपनाए और भक्ति काल का उदय हुआ। और उसी को तोड़कर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। अगला है, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापै कनील येषु च सत्पीड़ाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। यह वल्लभाचार्य का लिखा है कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी की साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, अगर लोक जागरण सिर्फ पूछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण काल पूछे तो रामविलास शर्मा, और स्वर्णयुग कहा है ग्रियर्सन ने। अब आगे बढ़ते हैं, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्न है। वो नाम कौन कौन से हैं? एक और प्रस्तोता यानी जो बोले हैं उनका नाम है, एक और उसका नामकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त ये तीनों संत काव्य नाम रखा है। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं। प्रस्तोता शुक्ल जी कहते हैं कबीरदास हैं प्रथम कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीरदास को, जबकि गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं नामदेव को और रामकुमार वर्मा भी कहते हैं नामदेव को। रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास जो कहते हैं। तो चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी ये कबीर को मानते हैं संत काव्यधारा के प्रथम कवि, और ये जो है गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। अब आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है क्या? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे और यह पूछा गया है। यह कोटेशन है आचार्य शुक्ल का। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि किनको माना जाता है? मुकुंदराज को। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा, और विवेक सिंधु किनका है? मुकुंदराज का है।
महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें ज्ञानेश्वर का भी नाम आता है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, तो अक्सर ज्ञानेश्वर का ही नाम आता है वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में, लेकिन यदि पुंडलिक भी दिया जाए तो आप लोग पुंडलिक को भी लगाइएगा। ठीक है, अब आगे दिया है कि महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। वारकरी संप्रदाय के थे, जन्म होता है 1135 में, 1215 में इनकी मृत्यु होती है, और यह जाति से दर्जी थे। विश्वोबा खेचर इनके गुरु का नाम था, और अभंग मराठी में। ठीक है, अभंग जो रचना है वह मराठी में है और गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज भाषा में है, और निर्गुण पदों की भाषा जो है नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सधु कड़ी में है। अब यहाँ है प्रमुख संत कवि और जन्म, मृत्यु, जन्म स्थल, गुरु का नाम, जाति और माता पिता। रैदास का जन्म होता है 1388 और मृत्यु 1518 में। काशी में जन्मस्थल है। रामानंद गुरु का नाम है, चमार जाति के थे। कबीरदास जी का जन्म होता है 1398, 1518 इनकी मृत्यु है, और काशी में इनका भी जन्म होता है। गुरु हैं रामानंद जी। जुलाहा जाति के थे। माता पिता का नाम नीरू और नीमा। जम्भनाथ का है 1451 ईस्वी में जन्म होता है, 1523 ईस्वी में मृत्यु होती है, और नागौर में इनका जन्मस्थल है। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु हैं और राजपूत थे। हरिदास निरंजनी 1455 ईस्वी में जन्म होता है, 1543 ईस्वी में मृत्यु होती है। डिड़वाड़ प्रागदास इनके गुरु का नाम है। अब इसको एक तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देता है कि क्रम से इन संत कवियों को रखिए। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि क्रम से इन संत कवियों को रखिए, या इन किनका जन्म कब हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, और उनके माता पिता का नाम पूछता है, गुरु के नाम पूछता है। तो सबसे पहले आते हैं रैदास। रैदास कबीर जम्बहरी गुरु सिंगालाल दाम बासु, ऐसे मैंने याद किया था। रैदास कबीर जम्बहरी गुरु सिंगालाल दाम बासु। रैदास कबीर जम्बहरी यहाँ लिखते हैं। रैदास कबीर जम्बहरी गुरु शीला दाम बासु, ऐसे। ठीक है, रैदास कबीर जम्बहरी गुरु शीला दाम बासु, यानी रैदास पहले आएंगे, फिर कबीर, फिर जम्बनाथ, हरि, हीर लिख दिए, फिर उसके बाद से हरि से हो गया हरिदास, उसके बाद से गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास। सबसे लास्ट में आते हैं सुंदरदास। और एक यहाँ चीज़ पूछा जाता है कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता, और यह यूपी टीजीटी में पूछा गया है। यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कालूराम तृप्ता नाम याद रखिएगा, और यहाँ परमानंद सती नाम याद रखिएगा सुंदरदास के, और बाकी जन्म स्थान भी पूछा गया था नानकाना में। बाकी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप अपने हिसाब से, मैं अपना जो तरीका था वो मैं आप लोगों को बता दी। रैदास कबीर जम्बहरी गुरु शीला दाम बासु। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं, और यह कोटेशन लिखा है बच्चन सिंह ने। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी। मुसलमान क्या कहते हैं कि कबीर के गुरु शेख तकी हैं, लेकिन अगर कबीर के गुरु का नाम यहाँ पर देखा जाए तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। याद रखिएगा, जो सिकंदर लोदी के भी पीर गुरु थे। सिकंदर लोदी के पीर गुरु कौन थे? शेख तकी। कबीर की बाड़ी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन
1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए, रामायणी, शबद और साखी। ये याद रखिएगा, बीजक 1464 ईस्वी, बीजक 1464 ईस्वी। कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त छंद या भाषा है, यहाँ पर दिया गया है। पूछता है कि रामायणी में कौन कौन से छंद हैं, तो चौपाई और दोहा। ऐसे आप लोग इसको याद करना है। साखी में दोहा है, शबद में गेय पद है। अगर बात करें कि रामायणी में कौन कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इन दोनों में है। साखी शबद में, रामायणी शबद में, और साखी में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। यानी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली ये साखी में है, बाकी रामायणी शबद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। और यदि पूछे कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने, और सधुकड़ी आचार्य शुक्ल ने कहा है। ठीक है, ये भी पूछता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने, और कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। देख रहे हैं, कोई पंचमेल खिचड़ी कर रहा है, कोई सधुकड़ी कर रहा है उनकी भाषा को, और कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कर रहे हैं, भाषा के डिक्टेटर कह दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखा गई। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ दिया है, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी, शुक्ल ने सधुकड़ी का, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। ये देखिए, कथन महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शुष्क शून्य पड़ता जा रहा था। यह शुक्ल जी कहते हैं। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये पूछा जाता है कि कहाँ से क्या लिया गया है, तो सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद लिए हैं, हठयोगियों से यानी नाथों से साधनात्मक रहस्यवाद लिए हैं, और वैष्णवों से अहिंसावाद तथा प्रपद्यवाद ये दोनों लिए हैं। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद से उसका मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, यह कहते हैं आचार्य शुक्ल जी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शुक्ल जी कहते हैं कबीर के बारे में। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, और यह कई बार पूछा गया है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, तो 40 पद। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु हैं। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा उनके 2 पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आसदी बार, रहीरास और सोहिला। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं ये सभी। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको भी याद रखिएगा इसके साथ साथ, नसीहतनामा। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। इधर स्थल दिया है, इधर किस संत के लिए बनाया गया है। संभरा स्थल समाधि स्थल है जम्बनाथ का। अलख दरीबा है सत्संग स्थल दादू दयाल का। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न बनता है कि अलख दरीबा किसका सत्संग स्थल है, या समराथल जो है जम्बनाथ का क्या है, सत्संग स्थल, समाधि स्थल, मृत्यु स्थल, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समरा स्थल क्या है, समाधि स्थल है। बाबालाल का सैद बड़ौदा, बाबालाल। मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास की। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास की। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल की, और द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई के। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार है। संप्रदाय इधर दिया, इधर प्रवर्तक, इधर केंद्र, इधर मुख्य शिष्य है, उनके प्रमुख शिष्य हैं। कबीर पंथ है कबीरदास जी प्रवर्तक हैं कबीर पंथ के,
और इनके शिष्य हैं धर्मदास, जिन्होंने बीजक की रचना की है। और गुरु नानक हैं सिख संप्रदाय के, श्रीचंद उदासी संप्रदाय के, जम्भनाथ बिश्नोई संप्रदाय के, और गुरु नानक के ये पुत्र हैं श्रीचंद। और हावली पावजी लोहा पागल ये दत्तनाथ मालदेव जम्भनाथ के ही शिष्य हैं। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, लाल पंथ लालदास, दादू पंथ दादू दयाल, और दादू दयाल के शिष्य हैं रज्जब सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जबकि रज्जब को पूछा जाता है। बाबा लाली, बाबा लालदास, बावरी, बावरी साहिबा, सत्यनामी, जगजीवन दास, साधो, वीरभान। ठीक है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है, यह भी पूछा जाता है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो उड़ीसा में। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्किन दास थे। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र का नाम गरीब दास और मिस्किन दास। गुरु नानक के पुत्र का नाम श्रीचंद लक्ष्मी चंद, अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल तथा धर्मदास थे, जबकि कबीरदास के पुत्र और पुत्री कमाल तथा कंवाली थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार हैं। संत कवि इधर इधर भाषा दिया है। हरदास निरंजनी का है अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। और सिंगा का है सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नवरद, सिंगा जी का सौरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। यहाँ सब में सिंगा जी का दिया है, तो याद करने का कोई वो ही नहीं। लेकिन अगर सिंगा जी का कुछ और दे देगा तो आप लोग फंस सकते हैं। इसलिए यह दृढ़ उपदेश, आत्मबोध, दोषबोध, नरद, शरद, वाणी, वाणीवली, 7 वार, 15 तिथि, 12 मासी और भजन, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है। अगर इनकी भाषा पूछी जाए कि सिंगा जी की भाषा क्या थी, तो निमाड़ी। दादू दयाल का है, यह पूछा गया है हरड़ेवाड़ी अंगबधु काया बोली, यह किसकी रचना है? तो दादू दयाल की रचना है। मलुकदास को देखते हैं इधर। मलुकदास का है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, अवधी भाषा में। तीनों ये रचना है अवधी भाषा में है। जबकि भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर, यह शब्द यह ब्रज भाषा में है। ठीक है। बाबालाल का है असरारे मार्फत नादरीन निकात। सुंदरलाल का है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, यह परिष्कृत ब्रज भाषा में है। रज्जब का है सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। निपट निरंजन का है शांत सरसी, निरंजन संग्रह। अक्षर अनन्य का है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। अब आगे चलते हैं। आगे है दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरड़ेवाड़ी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया। देखिए कितना यहाँ पर लपेटा है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ ने हरड़ेवाड़ी लिखा। ठीक, संपादन किया हरड़ेवाड़ी का। और रज्जब ने अंगबधु का संपादन किया। जबकि हरड़ेवाड़ी, काया और अंगबधु ये क्या है? गुरु नानक, दादू दयाल की ये रचनाएं हैं। लेकिन अगर संपादन पूछे तो दादू दयाल नहीं देना है। संपादन किया है संत दास और जगन्नाथ ने हरड़ेवाड़ी का, और रज्जब ने अंगबधु का। बाबालाल कृत आश्रय मार्फत में उनका और दारासिकों का वार्तालाप संग्रहित है। और यह प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है कि असरारे मार्फत जो रचना है बाबालाल का, उसमें किनका किनका वार्तालाप है? तो ध्यान रखिएगा 2 लोगों का, बाबालाल और दारासिको, बाबालाल और दारासिको। आगे है बाबालाल के विचारों का संग्रह नादिरीन नुकात पुस्तक में है। इनकी 2 पुस्तक अभी हम लोगों ने देखी है यहाँ पर, असरारे मार्फत और नादिरीन निकात। तो असरारे मार्फत में उनके जो बाबालाल और एक और कौन थे? दारासिको। बाबालाल और दारासिको, बाबालाल और दारासिको। यहाँ पर बाबालाल और दारासिको। दारासिको, ठीक है। इन दोनों का वार्तालाप है किसमें?
असरारे मार्फत में। एक हो गई रचना। अब दूसरी है नादिरुन निकात। इसमें बाबा लाल के विचारों का संग्रह है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह है किसमें? नादिरुन निकात में। ठीक है, तो इन दोनों से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। इधर दिया गया है संत कवि, इधर जन्म मृत्यु है, जन्मस्थल है, गुरु का नाम, जाति दिया है। जिसमें ये जो बावरी साहिबा है, इनको याद रखिएगा, ये एकमात्र संत साधिका थी। इसमें संतों में एकमात्र महिला संत साधिका थी। ठीक है, और इनके गुरु का नाम भी याद रखिएगा, मायानंद। जन्म होता है 1542 में, मृत्यु होती है 1605 में। अब आगे चलते हैं। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह तथा शकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। और यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछता है कि गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? ठीक है, तो याद रखिएगा गुरु अमरदास सबसे पहले आते हैं, गुरु अंगद, उसके बाद से गुरु अमरदास तीसरे गुरु हैं, गुरु रामदास चौथे गुरु, अर्जुन देव पांचवें गुरु और गुरु तेग नौवें गुरु। अंतिम गुरु की बात करें तो यह है गुरु गोविंद सिंह, और यहीं से यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहीं से जो इनका पंथ चलता है वह समाप्त हो जाता है गुरु गोविंद सिंह के बाद। अब यहाँ पर देख लीजिए इनके जो रचनाएं हैं, चंडी चरित्र विचित्र नाटक, ये इनकी रचनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इनका कोटेशन यानी इनकी पंक्तियाँ देखते हैं। संत कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। कबीरदास जी का है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। कबीरदास जी का ही है, बहुत दिवस ते हिंडिया, सुन्नी समाधि लगाए करहा पड़िया, गाड़ में दूरी परा पछताए। माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, सुंदर जानू काया, हरिरस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नहीं नाय तन की सार, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा गया भी है। अब यह मत सोच लीजिए तुलसीदास भी दिया गया था ऑप्शन में, और यह कबीरदास जी का है। ठीक है, आपहु देवा आपो ही बाती, आपो ही कुल आपो ही जाति, तत्वमसीन के उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रसवादा, गहना एक कनकते गहना, न माँ पावन दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा, दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गा, यह तो खुनवा बंदगी कैसे खुशी खुदा। इनकी पंक्तियाँ आप लोग पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय, कि दिन भर मुसलमान लोग रोजा रहते हैं, बिना अन्न पानी का रहते हैं, और रात में गाय का मांस खाते हैं। यह तो खुनवा बंदगी कैसे खुशी खुदा है, और सोचते हैं कि खुदा खुश है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब किसी को नहीं छोड़े हैं, सबके बारे में इन्होंने टिप्पणी किया है। नैया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, तुम जिन जानो गीत है या निज ब्रह्म विचार, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। वह कहते हैं कि मैं तो आंखों देखे बातों पर विश्वास करता हूँ, तुम कागज़ पर जो लिखा है उस पर विश्वास कर रहे हो, जो लिख दिया है उसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो। हर जन्नी मैं बालक तोरा, सतगुरु हम सूरीज कर कहया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग, जे तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट हुई काहे न। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मणों के ऊपर चोट करते हैं, ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार करते हैं कि जे तू बाभन बभनी जाया। अगर बाभन तू अपने आप को बड़का ब्राह्मण समझता है, हम लोगों को तुच्छ जाति समझता है, तो आन बाट हुई काहे न आया। तुम भी तो अपनी माँ के गर्भ से उसी रास्ते से आए हो जिस रास्ते से हम सब आए हैं। हम सब जिसको तुम लोग नीच जात कहते हो, तुम लोग जिसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते हो, आखिर तुम भी तो उसी रास्ते से आए हो।
अगला है हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी का, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, रस गगन गुफा जर झरे माया महा ठगनी हम जानी, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान पूछनी चाहिए कि उसके पास ज्ञान कितना है। जिसके पास ज्ञान है असली वही साधु है। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, तेरा मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, नैना अंतरी आवतू ज्यूं तो नैन झपे, पलकों के चीक डार के पिया को लिया रिझाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदनो, गुरु मोही घूटिया अजर पियाई, दुल्हन गाँव मंगल चारु हमरे घर आए राजा राम भत्तार। और ये अभी तुलसीदास जी का नहीं बल्कि कबीरदास जी का, इसको ध्यान रखिएगा। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साधी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साई मिल सोवत लिए जगाए, संतो आई ज्ञान की आदि, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा, खेल गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। आगे है संत नामदेव का है, मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लगा, सुफल जन्म किन्हो मोरो गुरु किन्हा, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन जीना। किसमु पूजू दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजिए भाव दूजे पाथर धूरी पाओ। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक ये है महत्वपूर्ण, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। फिर दूसरा एक ये भी है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद नामा से भी जहाँ देहराना मस्जिद। अब रैदास जी का देखते हैं, यहाँ है रैदास जी का दिया हुआ है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर है चंद सूर नहीं रति दिवस नहीं, धरनी आकाश भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ शुभ नहीं, का कई देव बड़ाई, जब हम होते तब तू नहीं, जब अब तू है मैं नहीं। यह भी रैदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब आगे गुरु नानक देव का, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। दादू दयाल का है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा। फिर यहाँ दिया है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह दादू दयाल का है। अब यहाँ वीर हुआ कबीर दिया है। अगर ऑप्शन में दे दे कबीर, तुलसीदास, दादू दयाल, रविदास, क्या लगाएंगे आप लोग? इसलिए आप लोगों को ये सब ध्यान रखना है। अब मलुकदास का है, यहाँ पर यह कई बार पूछा गया है, नहीं कहने का मतलब 50 बार पूछा गया। अजगर गने चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये निचली वाली लाइन नहीं देता, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, क्योंकि उसमें मलुकदास जी का नाम आ जाता है। इसलिए यही पंक्ति देखकर पूछी जाती है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। और यदि इसका मतलब समझना है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, वह यही कहते रहते थे, सोते रहते थे, गाते रहते थे कि अजगर कोई चाकरी नहीं करता है और ना ही पंछी कोई काम करता है, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अरे तुम लोग वैसे ही चुपचाप से रहो, सबके दाता कौन है? राम है। तब जो काम करता भी रहेगा उसको भी बंद करवा देंगे करने से। आगे सुंदरदास जी की पंक्ति है, ये क्या लिखते हैं, इनकी बहुत ही अच्छी एक पंक्ति है। यह सुंदरदास जो है संत श्रृंगार, ये संत जो है श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे क्या लिखते हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार नहीं जाने, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आने। और यहाँ पर सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही हैं जो निम्न हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इधर दिया है, यहाँ देखिए, बोलियो तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। यानी इनके कहने का मतलब है कि जब आपके पास बोलने का बुद्धि हो, बोलने के लिए दिमाग हो, अगर अच्छा बोल सकते हो तो ही बोलो, अन्यथा चुप रहने में ही भलाई है। और अब आ गया बाबा लाल का, बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। यह बाबा लाल की दोनों पंक्तियां हैं, यह देख लीजिएगा। आगे रज्जब की, शब्द साखी सरवर सजी सुख पीवे सबको है। और हरदास निरंजनी जी का है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा भज भजी राम,
परम पद पावा। जम्बनाथ कहे गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी संशय का बल, गुरुमुख तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी। जब अर्थी लेके जाया जाता है उस समय का ये पंक्ति है जम्बनाथ जी का, ठीक है। सिंगा का है जल बिच कमल, कमल बिच करिया, जहाँ वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। और यह सिंगा जी का है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर कबीरदास जी का ऑप्शन में देगा तो आप लोग कबीरदास ही लगा देंगे। अब यहाँ मन रंगीर का है, धर्मदास का है, फिर उसके बाद संत भीषण का है, अक्षर अनन्य का है। अब आते हैं विविध में, देखिए क्या लिखा है। विविध में लिखा है कि संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। और यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछा गया है कि संत कवियों ने नारी को किस रूप में देखा है या उनके किस रूप की आलोचना की है। तो कामिनी रूप की आलोचना की है, नारी को कामिनी रूप के रूप में वो लोग देखते थे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होता है निर्गुण धारा प्रेम मार्ग, जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सूफी शाखा, सूफी शाखा, ठीक है। और सूफी शाखा का प्रचार प्रसार कैसे होता है और किसने शुरू किया। तो चलिए आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।